लिखिए बेटा। हेलो हेलो, लिखिए सवाल लिख के क्वेश्चन करेंगे। तो पंखा बंद करो यार, कल पंखा बंद भाई, उसको बंद करो। किसका तो इतना गर्मी है, तन बदन में आग लग गया नहीं। चलिए लिखिए क्वेश्चन बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। Find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line which passes through the point 1, -2. किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1, -2 से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? 1, -2 से। And cuts of equal intercept from axis. And cut of equal intercept from axis. कल ही बता रहे थे आपको। Cut of equal intercept from axis. आपको याद होगा कल हमने बताया था कि अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस से काटता है तो उसका स्लोप कितना लेते हैं? -1। उसका स्लोप क्या लेते हैं? देखो लिखाया था, तस्वीर में बताया था। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये वाली सिचुएशन, इक्वल इंटरसेप्ट। अब देखो पन्ना पलटता है, ये गलत बात है, याद नहीं करके आपको। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये वाली सिचुएशन, समझ में आ रहा है क्या? ये वाली सिचुएशन, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर, कल बताया था। और बड़ा ठीक है ना। तो जब लाइन इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस पे लेता है तो स्लोप क्या लेते हैं? -1। क्योंकि ये एंगल देखो 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 90, तो ये 135 आ जाएगा ना। tan 135 क्या होता है? -1। तो आप याद रखिएगा कि जब भी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्सिस पे तो स्लोप क्या लेना होता है? -1। अब आप बताइए, लाइन पे दो खूबसूरत चीज बात हो रही है ना। लाइन पे एक खूबसूरत पॉइंट दिख रहा है जहां से लाइन गुजर रहा है, तो इस पॉइंट को मैं मानूंगा x1 और इसको मानूंगा y1। और स्लोप पता है m, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा क्या? y - y1 बराबर mx - x1 आ जाएगा क्या? बताओ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आ जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड लाइन भी क्या हो जाएगा बताओ? y - y1 इज व्हाट? -2 इंटू x स्लोप m का वैल्यू कितना रहा है बताओ? m का वैल्यू क्या रहा है? -1 क्यों ले रहे हैं स्लोप? क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस पे, और x - x1 दैट इज 1। क्या बन जाएगा ये? y + 2 बराबर है -x + 1 आएगा क्या? तो x - y और -1 बराबर 0। ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इक्वल इंटरसेप्ट अगर कोई लाइन एक्सिस पे बनाता है तो स्लोप क्या लेते हैं हम लोग? -1। क्या समझ में आ रहा है सबको? भाई साहब सबको समझ में आ रहा है? आप लोगों को भी? -x + 1 -6 है, सॉरी -6 है, तो फिर आ जाएगा x + y और +1 बराबर 0। अब सही है क्या? सुधार लो। सही। चलिए अगला सवाल लिखिए।
find the equation of the line, find the equation of the line find the equation of the line passing through the point 5, 2. अब देखिए लाइन पे पॉइंट दिख गया, कहां से पास कर रहा बेटा 5, तो लाइन पे पॉइंट दिख गया तो उसको आप x1/1 मान सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, दिमाग में सेट हो गया। लाइन का इक्वेशन निकालना है तो दो ही चीज दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, एक तो लाइन का स्लोप और सर्कल लाइन पे पॉइंट, या दूसरा लाइन पे दो खूबसूरत सा पॉइंट, तो हम लाइन पे इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मेरे को बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2, तो ये समझ में आ गया कि लाइन 5, 2 से पास कर रहा है, तो पॉइंट तो दिख गया मेरे को। अगर मैं कहीं से स्लोप निकाल लूं तो काम बन जाएगा, या लाइन पे एक और पॉइंट दिख जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 3-1, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 3-1, तो हमको लगता है बन जाएगा, बड़ा आसानी से बन जाएगा आपका। क्या बोलिए, क्या बन जाएगा बताइए, क्या कह रहा है सवाल में। आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, समझ में आ रहा है क्या। अब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर है, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर है, और खास बात क्या है, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5, 2 से पास कर रहा है। तो पॉइंट लाइन पे दिख गया, अब स्लोप मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या। अब आपको लगता है नहीं कि मान लेते ये लाइन L है, तो L परपेंडिकुलर है AB से बेटा, बोलो बोलो, L परपेंडिकुलर AB से, और AB का तो स्लोप मिल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, और L अगर परपेंडिकुलर है AB से तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो सपोज L का स्लोप हम M लेते हैं और AB का स्लोप क्या आएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, 3 + 1 4, 2 - 3 - 1 बराबर -1 आ जाएगा क्या। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन L एंड दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, समझ में आ रहा। और AB और L परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। सो M का वैल्यू कितना आ गया बेटा बताओ, 1/4 आ गया क्या। तो ये M किसका स्लोप है, रिक्वायर्ड लाइन L का। अब L का स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया L पे, तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, कौन से फार्मूला से, पॉइंट स्लोप मिल जाएगा क्या। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L, कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन L आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L आ जाएगा y - y1, y1 is what, y1 is 2, slope of line is what, 1/4, x - x1, x1 is what, 5, सही है क्या। 4y - 8 बराबर x - 5, so x - 4y - 5 + 8 बराबर 0, that is x - 4y + 3 बराबर 0। समझ में आ रहा बोलो। ये हमने क्या सीखा, किसी लाइन से परपेंडिकुलर लाइन लिखने का तरीका सीखा। अगर कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, उसके दो पॉइंट दिख रहा है तो उससे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। एकदम अभी जो है ना बहुत बेसिक बातें हो गई, फिर धीरे धीरे सवाल डिफिकल्ट भी आएगा, ठीक है। और हम एग्जाम्पलर से सवाल इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें कम सवाल है, आरडीएस में हम भर दिया सवाल, तो नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल नहीं। इसमें एग्जाम्पलर का सवाल बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे आपको दिखेगा, जबरदस्त मिलेगा, यूनिक होता है सवाल इसका। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, y बराबर 2 - √3 into x + 5। Find the angle between the lines y - 2 √3 into x + 5 and y बराबर 2 + √3 into x - 7। क्लियर है क्या। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है,
अब आप जानते हैं ना दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या होता है, दो लाइन का स्लोप। तो यहाँ पे मेरे पास पहला लाइन जो है सपोज L1 है, L1 का नाम है y बराबर 2 माइनस रूट 3x और प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस रूट 3 है क्या, बताओ। यहाँ पे L2 जो लाइन है ये है y बराबर 2 प्लस रूट 3x और माइनस 7 ऑफ 2 प्लस रूट 3। क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलो, ठीक है ना। अब आप ये जो दो लाइन दिया वो किस शक्ल में लिखा हुआ है बताओ, ये जो दो लाइन दिया हुआ वो किस शक्ल में, इंटरसेप्ट फॉर्म में है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये देखिए ये क्या शक्ल है, ये ओरिएंटेशन है क्या, y बराबर mx प्लस c वाली ओरिएंटेशन है क्या। आपको इक्वेशन देख के पहचान में भी आना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट का है। क्या ये इस ओरिएंटेशन का सवाल है क्या, y बराबर mx प्लस c, ये शक्ल है क्या, चमक रहा है क्या। तो बताओ पहली वाली लाइन में m का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है क्या, और c का काम ये कर रहा है क्या। अच्छा c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। अच्छा कोई बताएगा ये इंटरसेप्ट बाई एक्सिस पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये वैल्यू प्लस होगा तो पॉजिटिव बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा, तो ये ऑब्वियस है ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये वाली इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि ये प्लस है, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई। अच्छा और यहाँ पे इस लाइन का स्लोप ये है, तो क्या मैं इस स्लोप को m1 मान लूं और इस स्लोप को m2 मान लूं, क्या बोलो बोलो बोलो। यानी कि मैंने क्या किया है, L1 का स्लोप m1 लिया है और L2 का स्लोप m2 लिया है और L1 L2 के बीच का एंगल निकालना है। तो सपोज L1 L2 के बीच का एंगल थीटा मानते हैं, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन L1 एंड L2, पढ़ा है ना फार्मूला, बोलो। सो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 आएगा क्या, बताओ। अब यहाँ पे मॉड लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों मॉड लगता है, क्योंकि हमने बताया है कि दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा हमेशा क्या होता है, एक्यूट होता है, ठीक है ना। सो थीटा हर हाल में आपको क्या आना चाहिए, 0 से 90 के बीच। अगर ये एंगल ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो थीटा 0 से 90 के बीच नहीं आएगा। अब आपको लगता है m1 का वैल्यू पता है ना आपको, m1 क्या है 2 माइनस रूट 3 और माइनस m2 का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, चमक रहा है क्या। अब आई 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 तो मॉड, सॉरी ये tan इनवर्स भी है बेटा, tan इनवर्स। सो थीटा बराबर है tan इनवर्स, चमका क्या देखो, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 2 और 2 तो शांत हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 2 आ जाएगा क्या, बताओ। ये 2 सही हो जाएगा, माइनस रूट 3 का मॉड वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा क्या। अब बताओ रूट 3 tan का कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, दैट इज थीटा बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है क्या। अभी हम लोग को फार्मूला रिवाइज हो रहा है, क्या ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सवाल। अगर दो लाइन का स्लोप m1 और m2 होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ाया है ना, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। अब m1 m2 कैसे मैंने देखा, ये लाइन का ओरिएंटेशन है y बराबर mx प्लस c, m यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन होता है, m क्या है x का कोफिशिएंट, x के जस्ट क्या दिख रहा है ये वाली वैल्यू। सो इस लाइन का स्लोप ये हो गया, इस लाइन का स्लोप ये हो गया, इसको m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया, फिर फार्मूला लगा दिया। तुम लोग समझ जाओ बेटा, बताओ जल्दी जल्दी, चलो चलो सही है, जल्दी लिखो फास्ट लिखो, ठीक है लिखो। अगला सवाल है, लिखिए अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। सुनना, पास कर रहा है 3,4 से, क्या चमका दिमाग में कि लाइन पे एक खूबसूरत सा पॉइंट दिख गया, किस पॉइंट से पास कर रहा है 3, 4 से, तो x1 3 हो गया, y1 4 हो गया।
आगे देखा जाए, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो क्या कर रहा है, सुनना, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेप्ट काट रहा है, मतलब दोनों एक्सिस से काट रहा है, तो दिमाग में क्या चमकेगा, कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई बाई ए बराबर बी बराबर 1। तो देख के सवाल में आता है कि हाँ हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14, सच दैट देयर सम इज 14। क्या कर रहा है सवाल में, लाइन का इक्वेशन निकालना है, 3 4 से पास कर रहा है। फिर सबसे पहले सोचेंगे कि लाइन पे स्लोप मिल सकता है क्या, तो जो सवाल में मेरे पास स्टेटमेंट है उससे स्लोप रिलेट नहीं होगा। फिर देखेंगे क्या लाइन पे एक और पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हाँ क्या दिख रहा है, लाइन जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है उसका सम दिख रहा है। मतलब अगर लाइन का शकल ये है, लाइन का ओरिएंटेशन ये है, ये ए है, ये बी है, तो मेरे को OA प्लस OB दिया हुआ है 14। तो यहां पे जैसे ही सवाल में देखा दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो क्या हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बोलो। तो ये दिया है OA प्लस OB 14 दिया है, तो सपोज मैंने OA को मान लिया A और OB को जल्दी सा मान लिया B। क्या समझ में आ रहा है क्या, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली शक्ल का जो नाम है इसका नाम L दे दिया, तो आपको लगता है इक्वेशन ऑफ L कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ L भी इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट y एक्सिस पे भी क्या होता है इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y बाई b बराबर 1। याद होना चाहिए सब, क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y बाई b बराबर 1। अब आपको लगता नहीं कि अगर a और b निकल जाए तो सवाल बन जाएगा। अब a और b दो अननोन है तो दो कंडीशन तो चाहिए, तो मेरे पास एक कंडीशन तो है OA प्लस OB 14, दैट इज OA इज A, OA प्लस B 14 है। क्या आपको एक इक्वेशन यहां से दिख रहा है क्या, अब एक और इक्वेशन अगर AB से आ जाए तो काम हो जाएगा क्या। अब सोचो कहां से आएगा वो AB, अभी आपने इसका यूज नहीं किया, इस लाइन पे 3,4 कहीं है, तो जब लाइन पे 3,4 है इसका मतलब ये 3,4 बेसिकली क्या है, जो लाइन का इक्वेशन है उसका रूट है। लाइन का इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है क्या, क्या इस इक्वेशन का रूट 3,4 होगा क्या, दैट मींस इस इक्वेशन में जहां x दिख रहा है वहां 3 डालेंगे, जहां y दिख रहा है वहां 4 डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन पासिस थ्रू, लाइन पासिस थ्रू, कहां से पास कर रहा है बेटा, थ्रू 3,4, सो 3 बाई a प्लस 4 बाई b बराबर 1। अब तुमको लग रहा है कि ये दो इक्वेशन के हेल्प से a और b निकाल सकते हो, क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो b 14 माइनस a आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3 बाई a प्लस 4 14 माइनस a बराबर 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 माइनस 3a प्लस 4a डिवाइडेड बाई 14a माइनस a स्क्वायर बराबर 1। क्या समझ में आ रहा है, एलसीएम लिया, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, जल्दी जल्दी होगा तो मेरे को बताना। ये 42 प्लस ए दैट इज 42 प्लस ए बराबर आ जाएगा 14a माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर उचका लिया, ए स्क्वायर माइनस 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 13a प्लस 42 बराबर 0। क्या समझ में आ रहा है क्या, ये फैक्टराइज होगा, a माइनस 7 a माइनस 6 बराबर 0, चमक रहा है क्या, a बराबर 7 और a बराबर 6 आ जाएगा क्या। जब a 7 है तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 14 माइनस a, तो b भी 7 और b बराबर क्या है 14 माइनस 6 8। कितने लाइन बन गए, 2 लाइन, क्योंकि a का 2 वैल्यू और b का भी 2। सो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L कितना बन रहा है बताओ, देयरफॉर पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L, इक्वेशन ऑफ LB क्या बन रहा है, x बाई 7 प्लस y बाई 7 बराबर 1। एक है क्या ये, एक आया क्या ये, दूसरा क्या होगा बताओ, दूसरा क्या होगा, x बाई 7 सॉरी 6 प्लस y बाई 8 बराबर 1। हुआ क्या बताओ, अरे हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि गली को जल्दी जल्दी फास्ट लिखेगा, बहुत सवाल है।
और ये प्रश्न करने का रीजन क्या है कि इसमें सवाल भी धीरे धीरे आपको अच्छा मिलने लगेगा, सीखने वाला सवाल भी मिलेगा और कम सवाल। आड़ी सब में बहुत सारा सवाल, उतना बताते बताते ना नहीं याद आ जाए, समय नहीं। आपको कॉन्सेप्ट से ना मतलब है? हाँ एग्जाम्पल बनाओ ना, तुम आरडी सर में बनाओ ना, आरडी सर में तो बहुत सवाल है। अब हमारे पास टाइम कम है ना, हम प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो सीखोगे नहीं। ठीक है, थ्योरी खाली पढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, सवाल बनाते बनाते कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो यहां से क्या समझ में आया, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कब होगी? तुम सोचो किस सवाल में आपके दिमाग में आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म? जब आपको दोनों एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट जैसा दिया सवाल में, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म लगा ना। समझ रहे हो ना बात? और इंटरसेप्ट फॉर्म में करना क्या होता है, एक पे ए माना दूसरे पे बी माना, लाइन पे इक्वेशन ये लिखा, ए और बी निकालेंगे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उससे बनेगा सवाल। लिखो जल्दी लिखो, फास्ट। लिखो अगला सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन find the point on the line, find the point on the line, find the point on the line। एक लाइन पे पॉइंट निकालना है, एक लाइन पे पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए which is at a unit distance from the line, which is at a unit distance from the line। ये सवाल अभी नहीं होगा, इसको रहने दो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको रहने दो। ऐसे हम सवाल बता देते हैं, फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला बताएंगे आगे। ठीक है, लिखो सवाल। Find the points on the line x plus y बराबर 4 which lie at a unit distance from the line 4x plus 3y बराबर 10, 4x plus 3y बराबर 10। क्या क्वेश्चन कह रहा है? आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इस लाइन पे एक पॉइंट निकालो जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से कितना यूनिट है? 1 यूनिट। अच्छा अब सुनना, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस देखा जाए, जैसे ये लाइन है और अपने पास ये पॉइंट है, तो अगर एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ऐसे से हम कितना डिस्टेंस देख पाएंगे? इनफाइनाइट। इसमें एक डिस्टेंस यूनिक होगा जो सबसे छोटा होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो सवाल में ये सारे के बारे में नहीं बोल रहा, ये यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक चीज याद रखना, जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से देखना होता है, अगर सवाल में कोई कंडीशन नहीं है तो आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें। क्या यहाँ कोई कंडीशन है? क्या कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा बोला है क्या कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस लाइन पे पॉइंट है, ऐसा तो नहीं बोला है ना कि इस लाइन पे एक पॉइंट है, बस में रहो, और उसको, उसका डिस्टेंस इस लाइन से देखना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो किसी लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ऐसा बोला है क्या? नहीं, कोई कंडीशन हमारे पास नहीं, सीधा बोला एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से। अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से बोला है तो और कोई भी कंडीशन नहीं है, तो बी ऑलवेज मेजर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नोट में लिखो, if we find to distance of a point from a line, if we find to distance of a point, if we find distance of a point from a line, we always measured perpendicular distance, और वो डिस्टेंस क्या होगा? सबसे छोटा डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
If we measured distance of a point from a line, we always measured कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनना, अभी सुनना थोड़ा ध्यान से। मान लिया ये लाइन है ना एल, ये लाइन है एल, सुनना एल, ये फार्मूला भी मैं बता रहा हूँ, मैं प्रूफ करूंगा इस फार्मूला को, ठीक है। आगे अभी सवाल आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ फार्मूला। हमारे पास लाइन क्या है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेट लाइन में जितना भी थ्योरी काम करेगा वो सारे इसी इक्वेशन पे काम करता है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, समझ रहे हो ना। तो लाइन का इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी कि अगर कभी भी आपको कोई फार्मूला लगाना है तो लाइन को आपको इसी ढांचा में लिखना होगा, इस ढांचा में लिखने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। अब आपके पास मान लेते हैं ना, आपके पास मान लेते हैं एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, समझ लो ना बात। अब आपको इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस देखना है, दैट इज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ये n है, तो ये Pn कुछ और नहीं होता है। अभी पूछना ही नहीं कैसे आता है, मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे आता है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे, अच्छा खासा लंबा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म से करते हैं, तो जब जरूरत होगा हम करेंगे डेरिवेशन, जब थ्योरी पढ़ाएंगे। अभी सवाल बनाना इसलिए हम बता दें, कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दें। मतलब अल्फा किसके जगह पे जाएगा, एक्स की जगह, बीटा किसकी जगह जाएगा, वाई की जगह। मतलब पूरी की पूरी लाइन का इक्वेशन लिख देना और एक्स की जगह अल्फा पटक देना और वाई की जगह बीटा पटक देना। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि अल्फा बीटा पे ये लाइन का वैल्यू लिखना है। अगर किसी पॉइंट पे लाइन का वैल्यू लिखना है, सुनना, अगर किसी पॉइंट पे लाइन का वैल्यू लिखना है तो कुछ करना नहीं होता, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन में डाल देते हैं। अगर मैं पूछूं एक लाइन दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 और मैंने बोला बेटा 4,3 पे ये लाइन का वैल्यू क्या होगा, 4,3 पे ये लाइन का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 7, दिस मच इज द वैल्यू ऑफ द लाइन एट 4,3। अब अगर ये 0 हो गया तो 4,3 से लाइन गुजर जाएगा, और अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब 4,3 लाइन पे लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो मैंने बोला अगर किसी पॉइंट पे किसी लाइन का वैल्यू लिखना है, किसी पॉइंट पे किसी लाइन का वैल्यू लिखना है, तो इसका मतलब क्या करना है, लाइन के इक्वेशन में वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पटक देना, बस और कुछ नहीं करना। मतलब पटकने का मतलब क्या, एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट डाल देना, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट डाल देना, जो वैल्यू आएगा वो होगा उसका। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का तरीका क्या होता है, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है तो उसका क्या तरीका है, उस पॉइंट पे लाइन का वैल्यू, उस पॉइंट पे लाइन का वैल्यू, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो जान ही रहे हो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट पे लाइन का वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, लेकिन लाइन पे जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए उसमें हम क्या डाल देते हैं, मॉड डाल देते हैं। तो अब बताओ अल्फा बीटा पे लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी हो जाएगा क्या। अब ये क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकता है, बट मैं डिस्टेंस काउंट कर रहा हूं, इसलिए इसमें हम क्या डाल देते हैं, मॉड क्यों लगा रहे, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे लिख लेंगे क्या। और ए अंडरस्टूड है, स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ते हैं तो ए अंडरस्टूड है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी अंडरस्टूड है कोफिशिएंट ऑफ वाई, बट इक्वेशन किस शक्ल में होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब मान लेते हैं अगर x बराबर 3y प्लस 7 है, ऐसा इक्वेशन है, तो a 1 और b 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ढांचा सही नहीं। ढांचा क्या है लाइन का, राइट साइड 0, लेफ्ट साइड एक्स वाई कांस्टेंट, तो ढांचा क्या होगा, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब a 1 होगा और b क्या होगा, -3। समझ में आ रहा बात। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, ये लिख लो, ठीक है। अब ये कैसे आता है वो हम बाद में बात करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी हम सवाल कर रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम अभी। लिखो
क्या कहता है सवाल, अब सुनो सवाल क्या कहता है। अब सवाल कहता है कि इस लाइन पे आपको एक पॉइंट चाहिए, इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से क्या है 1 मीटर। बस एक रफ आइडिया के लिए मैंने ये पॉइंट बनाया, लाइन बनाया, इसका नाम L1 दिया, ऐसा लिखा, और एक लाइन मैंने यहां बनाया, इसका नाम L दिया, और इसका इक्वेशन लिखा 4x + 3y - 10 बराबर। अब लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, समझ में आ रहा है क्या। अब सपोज ये पॉइंट लाइन पे जो है अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा ही चाहिए। तो जब अल्फा बीटा ये पॉइंट लाइन पे लाई करता तो सबसे पहले अल्फा बीटा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहीं से मिल जाएगा मेरे को, अल्फा + बीटा - 4 बराबर 0। आगे एक इक्वेशन आगे समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि अल्फा बीटा जब इस लाइन पे है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब यहां से इस पे आप परपेंडिकुलर गिराएगा, और ये Pn का वैल्यू क्या है 1। Pn का वैल्यू क्या है, अब Pn निकालूंगा कैसे, Pn निकालने का मतलब है आपको अल्फा बीटा पे L का वैल्यू खोजना है, अल्फा बीटा पे L का वैल्यू खोजना है। दैट इज क्या हो जाएगा 4α + 3β - 1 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a² 4² + 3² 4² + 3² बराबर बना गया क्या, बोलो। अब ये आएगा 4α + 3β - 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा क्या, Yes. इज इक्वल टू 1, यहां मॉड आएगा क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी होगा तो बताना, ये सब जल्दी जल्दी होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या होगा, ये 4α + 3β - 1 का मॉड इज इक्वल टू 5। अच्छा ये आपको पता है ना, मॉड हटने के बाद प्लस माइनस आता है। अगर यहाँ मॉड है ना तो ये मॉड हटेगा तो राइट साइड वाली वैल्यू में क्या जाएगा प्लस माइनस। तो आपको लगता है कि 4α + 3β - 1 बराबर आएगा ±5, दैट इज 4α + 3β बराबर आएगा 5, और 4α + 3β बराबर आएगा -5। ये हो गया 2 और 1 हो गया। अब करेंगे आप बताइए, 1 और 2 के हेल्प से एक बार अल्फा बीटा निकालेंगे, और फिर 1 और 3 के हेल्प से अल्फा बीटा निकालेंगे। यहां से अल्फा बीटा लगाएगा, यहां से अल्फा बीटा लगाएगा। कितने आंसर होंगे अल्फा बीटा के, 2 आंसर। तो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा ऐसा, समझ लो, लिख लो। फाइंड अल्फा बीटा बाय यूजिंग, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा बाय यूजिंग 1 and 2, and also y 1 and क्या निकाल पाओगे क्या, निकालो जरा, निकालो अल्फा बीटा क्या होगा। अरे ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 0 कहां सॉल्व करो, दांत कम की छोड़ो, सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या दिक्कत है। तो सर वहाँ पे L का जो इक्वेशन है वो 4x + 3y - 10 है, वहाँ पर आप 4α + 3β - 1 ले वहाँ लेफ्ट साइड लेफ्ट में अच्छा एक काम करो, ये 10 था, हाँ ये बोलो ना कि सर गलती हो गया आपसे, ये 10 होगा ना, तो 10 कर लो, तो 10 कर लो तो ये कितना जाएगा, चलो -10 कर लो। अब सही है क्या, एक बार 5, अब सॉल्व कर लोगे, बोलो करो, सही करो, सॉल्व करो, जल्दी करो, अल्फा बीटा सही से निकालो।
आ गया एक सब कितना आ रहा बताओ बेटा? अल्फा 3 और दो आंसर आएगा बेटा, एक तो 3 1 आएगा और -7 11 आएगा। एक अल्फा भी का आएगा 3 1, सुन लो, एक तो 3 1 आएगा एंड अल्फा बीटा दूसरा आएगा हाँ -7 और 11। क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लोगे हमको लगता है। बोलो, इधर से लाओगे तो 15, इधर से लाओगे तो ये -5 आ जाएगा। और आपको ये दोनों को सॉल्व नहीं करना है, बेवकूफ नहीं बन जाना है, इससे कुछ नहीं आएगा, कद्दू नहीं आएगा। ये दोनों पैरेलल है ना? ये पहला पहला दूसरा और पहला और तीसरा और दूसरा को सॉल्व, ठीक है। अब कोई मारुति कहेगा सर ये दोनों को सॉल्व कीजिए, सर कर लो, सब कुछ नहीं आएगा। देखिए सवाल है, so that the tangents of the angle between the lines, so that the tangents of angle मतलब क्या? दो लाइन के बीच का tangents of angle कहने का मतलब दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा तो tan थीटा। अरे tangent of angle, एंगल नहीं निकालना है, tan थीटा निकालना। हाँ, so that the tangents of angle between the lines x बटा a प्लस y by b बराबर 1 एंड x बटा a माइनस y by b बराबर -1। ये लाइन और ये लाइन है ना, के बीच का जो एंगल आएगा उसका tan थीटा का वैल्यू इज 2ab बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लाना है। तो फिर क्या करेंगे बताओ, जल्दी बता दो हमको। बताओ, ये लाइन ले, L1 लाइन ले लेते हैं, सुन लो, L1 लाइन ले लेते हैं, x बटा a प्लस y बाई b माइनस 1 बराबर 0 बोलो, हो जाएगा क्या? L2 लाइन ले लेते हैं, x बटा a माइनस y बाई b माइनस 1 बराबर 0, चमक रहा है क्या? है बोलो। अच्छा, ये कौन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ? इंटरसेक्शन। तो सबको थोड़ा देखते जाओ, है ना। अच्छा, पहला लाइन का स्लोप m1 मान लेते हैं ना, m1 पहला लाइन का स्लोप। बताओ पहला लाइन का स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
बटा कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है 1/a, इसमें y का 1/b क्या आ रहा है -b/a आ रहा है क्या? बोलो बोलो। अच्छा m2 दूसरी लाइन का स्लोप ले लेते हैं, L2 का स्लोप ले लेते हैं, लिख लेना लेट m1 बी द स्लोप ऑफ L1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ L2। ये सब लिखने में हमको बड़ा तकलीफ लगता है। m2 क्या आ जाएगा बताओ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1/x बटा माइनस ऑफ 1/b b/a। वेरी गुड, आ रहा है क्या? अब मेरे को करना क्या है, सपोज L1 L2 के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, वो लिख लेना, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2 का मॉड आ जाएगा क्या? बोला जाए m1 का वैल्यू है -b/a, m2 का वैल्यू है -b/a, सॉरी b/a, ये आ जाएगा 1 माइनस b/a इंटू b/a। इसको सॉल्व कर लो तो हमको लगता है आंसर आ गया है। tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, -2b/a अब बटा क्या हो जाएगा बेटा a² माइनस b² अब बटा a² का मॉड, ये एक शहीद हो जाएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा -2ab बटा a² माइनस b² का मॉड, और मॉड है तो माइनस का इंपॉर्टेंस साफ हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 2ab बटा a² माइनस b²। आ जाएगा क्या? बोलो बोलो। अच्छा, तुमको ये लगता नहीं कि यहाँ पे बेसिकली मॉड लगना चाहिए था? क्योंकि कैसे पता है कौन बड़ा है, a बड़ा है b बड़ा है, कौन जानता? यहाँ मॉड लगना चाहिए था, नहीं लगा तो हम भी नहीं लगाए, लेकिन लगना चाहिए। देखिए अगला, देखिए रुकने का तो नाम नहीं लेते। रुकने का नाम नहीं लीजिए प्लीज। इसमें बड़ी कम सवाल है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में वो कम नहीं, 60-70 को सवाल, मजेदार सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, अभी मजेदार बनाने का जरूरत भी नहीं, मजेदार बनाने जाओगे तो तुम्हारा जो है बाकी चीज मजेदार है। देखो चलिए सवाल लिखिए। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, find the equation of the line passing through the, find the equation of the line passing through the point of intersection of the line 2x plus y बराबर 5, x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। क्या करें, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना जो ये दोनों का इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y बराबर 7, एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y बराबर 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बेटा इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से
लाइन से एक पॉइंट बन जाएगा क्या? ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन बन जाएगा क्या? अब आपको इसी पॉइंट से एक लाइन बनाना है। ये सपोज ये लाइन L है, इसी का जरूरत है आपको, और ये लाइन L जो है इस लाइन के पैरेलल है। कौन से लाइन के पैरेलल है? 3x + 4y = 2। तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है सवाल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, L का इक्वेशन लिखूंगा। L का इक्वेशन लिखना है तो L और ये लाइन पैरेलल है। तो मैंने पीछे क्लास ही बताया था कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया और उसके पैरेलल लाइन लिखना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप उसी लाइन के हेल्प से क्या कीजिए, जो लाइन के पैरेलल लाइन लिखना है उसमें x y वाली टर्म सेम रख दीजिए। तो L का इक्वेशन आपको लगता है कि 3x + 4y जैसा कुछ आ जाएगा, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब वो कांस्टेंट का वैल्यू मान लेते हैं लेमडा। अगर लेमडा आ जाए तो कम बन जाएगा क्या? अब कोई कहेगा कि सर आप तो बोलते थे प्लस लेमडा बराबर 0 लिखते थे, अब बराबर लेमडा लिख दिया। अरे कुछ लिखो, प्लस लेमडा 0 लिखो, माइनस लेमडा 0 लिखो, बराबर लेमडा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप लेमडा एडजस्ट हो जाए। समझ में आ रहा? अब आपको लगता है कि लेमडा निकालने के लिए एक और कंडीशन चाहिए। अब वो कंडीशन क्या है? ये लाइन गुजर रहा है ये पॉइंट से, अगर ये पॉइंट मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या? इसको एक और तरीके से पढ़ा जाता है, बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। बट वो पढ़े नहीं है इसलिए उसे नहीं बना रहे हैं। वो जब पढ़ेंगे तो उस तरीके से भी देखें। आपको क्या लग रहा है, ये पॉइंट निकल जाएगा क्या? कैसे आएगा? ये पॉइंट आपको ये दो लाइन का इंटरसेक्शन से आ जाएगा क्या? बोलिए। अब हमने पीछे क्लास बता दिया था कि दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y अब निकाल लीजिए। यहाँ x 3 y के जगह पे क्या आएगा? 5 - 2x + 8 = 0। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आ जाएगा? x + 15 - 6x + 8 = 0। क्या सही लग रहा है क्या आपको? ठीक तो है। अच्छा, ये आ जाएगा x - 6x - 5x + 23 = 0। x क्या चमक रहा है? 23/5 चमक रहा है क्या? अच्छा, x जब 23/5 चमक रहा है तो y क्या होगा? 5 - 2x। यहाँ देखो y है, ये है क्या? अरे ये तो y का ही वैल्यू है ना, पहली इक्वेशन से मैंने निकाला। तो 5 - 2 × 23/5 ये कितना आ जाएगा? 10 - 46/5 आ जाएगा क्या? -36/5। तो आपको लगता है कि ये पॉइंट 23/5 और 36 - 36/5 आ गया? बोलिए, है ना? सही है ना ये? अब L जो है, नाउ L पास कर रहा है कहां से? L इज पासिस थ्रू। कहां से पास कर रहा है बताओ? कहां से पास कर रहा है? अब छोड़ो, जो आ गया वो आ गया, अब उसमें कुछ नहीं करेंगे। क्या बोल गई वो? 25 अच्छा 25। थैंक यू। अच्छा ठीक, ये कितना हो जाएगा? तो ये सब पे देखो, ये सब पे हम पे विश्वास नहीं करे कोई। कैलकुलेशन हमारा जबरदस्त है, ठीक है, तो विश्वास ना किया करो, तरीका सीखो। -21/5 चलिए, हमको ये 2 दिखा, गलती हुआ तो बहाना मारना पड़ेगा। ऐसे कैलकुलेशन में बहुत कच्चा है, एक्चुअली कैलकुलेशन हम करना नहीं चाहते ना, इसलिए ऐसे फास्ट भी करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए अलग से फिलहाल नाउ L भी पासिस थ्रू, यहाँ पास कर रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? 3 × x, x के जगह पे 23/5, 4 y के जगह पे -21/5 बराबर लेमडा आएगा क्या? बोलो। अच्छा, ये 69/5 आ जाएगा, ये 84/5 आ जाएगा। हमको लगता है ये -15/5 आ जाएगा क्या? ये -25 सही है? तो -3 बराबर लेमडा आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ L कितना दिख गया बताओ? 3x + 4y = -3, दैट इज 3x। सबका समझ में आया कि नहीं आया?
जल्दी करो। अरे बार बार गलती नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी, इंसान है, बार बार थोड़ी गलती हो जाएगी। क्या समझ में आया ये सवाल? बोलो। चलिए आगे लिखिए। लिखिए जल्दी लिखिए, नोट कीजिए जल्दी, टाइम इज ओवर, टाइम कम है। अभी एक सवाल और बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है थ्योरी पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन खत्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में देखना कितना थ्योरी है। अभी काका चित्र को बताते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास टाइम है, स्ट्रेट लाइन जितना सब बताते हैं। और कोनिक सेक्शन सर्कल से बहुत डीप जो है हम पढ़ाएंगे आपको मार्च में। आपका एग्जाम चलते रहेगा, हमारा क्लास चलते रहेगा 2 घंटे, ठीक है? मार्च में बंद नहीं होगा, उसे थॉरली पढ़ाएंगे जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट है। जिसको करना है वो करेगा, जिसको डेप्थ में करना है, जेई के लिए करना वो करेगा, जिसको लगता है कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है वो नहीं करेगा, ठीक है? हम मना नहीं किसी को करेंगे, ठीक है? एटलीस्ट एक टॉपिक तो अच्छे से करो। अलजेब्रा भी बहुत डेप्थ में आपने पढ़ा नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो अभी हम पढ़ाते रहते तभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ाते रहते हैं और अभी भी खत्म नहीं हुआ, समझ गए? ये आप जो आरडी शर्मा बना लिए तो इससे नहीं कि मतलब आपका आरडी शर्मा से आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आप पूरा बाबा हो गए उसमें, ठीक है? आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत नाम मात्र का चीज सीखा है, आपने बस इतना ही सीखा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता और बेसिक अरेंजमेंट कैसे करते ये सीखा, ठीक है? वो बहुत वास्ट पार्ट है। बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत कुछ नहीं पढ़ लिया आपने, ऐसा नहीं कि आरडी शर्मा में एक्सरसाइज में 60 सवाल दिया है तो आपने सीख लिया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में एक पार्ट और है, सीरीज ना, कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा, ठीक है? अलजेब्रा का भी टाइम नहीं है, अलजेब्रा के लिए उतना नहीं पढ़ाया जा सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है? कोऑर्डिनेट हाँ हाँ एकदम पूरा, ये स्टेट लाइन भी आपको बहुत मन से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है? और कोनिक सेक्शन जो है, सर्कल जो है, हम अलग से आपको 1 महीना पर डे पढ़ाएंगे, मतलब 2 घंटे मतलब 60 घंटे पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना? हम पढ़ाएंगे आपको 11th 12th स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ाएंगे सब, ठीक है? नहीं तो फिर आपका जो है ना कोऑर्डिनेट अगर खराब हो गया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अलजेब्रा सबका खराब रहता है, अलजेब्रा 99% लोग का खराब रहता नहीं सवाल बनता है, लेकिन 2 ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनता है, एक कैलकुलस, एक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में दिमाग नहीं चाहिए, कैलकुलस में दिमाग नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक अगर आप बढ़िया से समझते हैं, फार्मूला पता है, अगर फ्रेमिंग करके आप सवाल बना सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30% सवाल आता है कोऑर्डिनेट यूनिट से, समझ रहे बात? अरे आप तो कुछ नहीं, आजकल तो हम लोग अपने बोलते हैं, आजकल बहुत लेवल गिरा दिया आपके लिए सीधा। पहले ये सब हम लोग पढ़ाते नहीं थे, हम लोग लोनिंग से नीचे बातें नहीं करते थे 5 साल पहले। और अलजेब्रा में, ठीक है, अलजेब्रा में तो आरडी शर्मा तो छूते ही नहीं थे, वो आपके लिए छूते हैं कई। अब क्यों ना मान लेते हैं हम आरडी शर्मा नहीं पढ़ाए ना तो हमको मेरा रोजी रोटी भी नहीं चलेगी, क्योंकि आजकल आरडी शर्मा बेसिक पे ही ज़्यादा फोकस है, तो पहले बेसिक ही करेंगे हम लोग, क्योंकि 10% बच्चा ही कॉम्पिटिटिव पढ़ना चाहता है, 90% क्या चाहता है? बोर्ड चाहता है। पहले बहुत कुछ कराते थे, किसी सीनियर से पूछ लेना, 10-20 साल पहले जो सीनियर हो गए वो अभी हंसेगा भी कि सर नहीं करते, अब आपके लिए पढ़ाते हैं, अब आपको जो जरूरत हो ही पढ़ाते हैं। लिखिए, लेकिन अब उतना डेप्थ में आता भी नहीं है, और आरडी शर्मा भी बढ़िया से करोगे ना तो बोर्ड तो सुधरेगा ही, मेंस तक तेरा कवर हो जाएगा। आरडी शर्मा से बहुत अच्छी किताब है, आप आरडी शर्मा का स्ट्रिक्ट लाइन बना के देखिए ना, बुखार छूट जाएगा। आप कोई बोल दे कि हम बना दें सब, नानी याद आ जाएगा, छटपटा के रह जाएगा। बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आगे लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कॉट कट ऑफ, क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इस बार तो लोग पढ़ाया जो रिड्यूस सिलेबस वही सब पढ़ा के खुश है। हम तुमको लगता है कि रिड्यूस पढ़ाए हैं? पूरा पढ़ाए हैं। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन
सुनिएगा सवाल, इसको आप कोशिश कीजिए तो बाय द लाइन ax प्लस by प्लस 8 बराबर 0। देखिए सवाल में वर्ड यूज हुआ है इंटरसेप्ट। क्या वर्ड यूज हुआ है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वर्ड यूज होने का मतलब दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। क्या कह रहा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट्स कट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन आर इक्वल इन लेंथ बट अपोजिट इन साइन। आर इक्वल इन लेंथ बट अपोजिट इन साइन। To those cut off by the line, to those cut off the line, cut off by the line 2x minus 3y plus 6 बराबर 0। ठीक है, on the axis। ठीक है बेटा, ये सवाल क्या कहता है? सुनिएगा, ये सवाल क्या कहता है? दो लाइन है, सुनिएगा। मान लिया ये लाइन L है और ये लाइन L1 है। ये सवाल कहता है, सुनिएगा क्या कहता है, एल के द्वारा जो इंटरसेप्ट एक्सिस पे बनेगा वो इंटरसेप्ट अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, अपोजिट साइन का होगा। किसके लिए? इस लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनेगा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा और साइन वाइज क्या होगा? अपोजिट। क्लियर है क्या? कहने का मतलब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट काटता है तो पॉजिटिव पे अगर 3 काटता है तो ये 3 किस पे काटेगा? नेगेटिव पे काटेगा। और अगर ये 5 पॉजिटिव नेगेटिव पे काटता है तो ये 5 पॉजिटिव पे काटेगा। तो आपको लगता नहीं है कि ए और बी कहां से आएगा? इससे जो लाइन पे इंटरसेप्ट आ रहा है, इस लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या? इस लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा उसका नेगेटिव साइन ए आ जाएगा और बाई एक्सिस पे इस लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट आएगा उसका नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा, बी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, यही ना बोला? तो ध्यान से सुनना ध्यान से। ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में ढालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले आप इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस चाहिए तो आप लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में ढालो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है? x बटा a प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होता है क्या? अब ये वाली x के नीचे वाली शकल इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होता है, y के नीचे वाली शकल इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, पता है ना? x के नीचे वाली शकल इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y के नीचे वाली शकल इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्लियर है यहां तक? अब करेंगे क्या आप समझे, ध्यान दीजिए। तो आप वाले ये लाइन का इक्वेशन को इस फॉर्म में ढालिए। तो क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो आप क्या लिखिएगा? 2x माइनस 3y बराबर माइनस 6 लिखिएगा क्या? आपको राइट साइड 1 लाना है तो यहाँ पे माइनस 6 से डिवाइड कीजिएगा। 2x बाई माइनस 6 माइनस 3y बाई माइनस 6 बराबर 1। क्या अभी आ चुका है क्या? नहीं आया। क्या कहता है? x बटा a होना चाहिए। ये तो 2x बटा a जैसा दिख रहा है। यहाँ x बटा a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो ऐसा बनाना होगा ना। तो अब आपको लगता है यहाँ पे x बटा माइनस 3 आ जाएगा और ये y बटा 2 आ जाएगा बराबर 1। चमक रहा है क्या? अब आपको दिख रहा है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है? माइनस 3। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है? इस लाइन के द्वारा L1 के द्वारा x एक्सिस पे इंटरसेप्ट माइनस 3 है और L1 के द्वारा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? समझ में आ रहा है ये चीज? सुनना ध्यान से। अब क्या कहता है? अब ये जो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटेगा, इस लाइन के द्वारा x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो माइनस 3 नहीं बल्कि 3 होगा। इस लाइन के द्वारा जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा वो 2 नहीं बल्कि माइनस 2 होगा। तब आपको a और b निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये लाइन x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको ये लाइन को भी किस फॉर्म में लिखना होगा? इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा बात? तब अगर L को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या दिखेगा? ax प्लस by प्लस 8 बराबर 0, ax प्लस by बराबर माइनस 8, माइनस 8 से डिवाइड किया axy माइनस 8 प्लस by माइनस 8 बराबर 1। अभी भी काम नहीं बना है। x बटा माइनस 8y प्लस y माइनस 8b बराबर 1। अब अकॉर्डिंग टू सवाल माइनस 8y हो जाएगा 3 के बराबर और माइनस 8y हो जाएगा माइनस 2 के बराबर।
क्योंकि बोला है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, साइन वाइज अपोजिट। समझा क्या? तो अब आपका क्या आ जाएगा, -8/a बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 3। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -8। और -8/b बराबर क्या आएगा बेटा बताइए, -2। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या? यस। या कैंसिल हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन समझ के काम कीजिए, हो जाएगा, कुछ नहीं। एक सवाल और करते हैं इस पे। लिखिए जल्दी से, समझ में आया ये वाला? लिखिए, इफ द इंटरसेप्ट of a line between the coordinate axis, सम्स जितना कीजिएगा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, सम्स नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए, if the intercept of a line between the coordinate axis is divided by the point -5,4 समझ में आ रहा है क्या? in the ratio 1:2 सुनना, then find the equation of the line, if the intercept of a line between the coordinate axis is divided by the point -5,4, देखिए in the ratio 1:2, then find the equation of the line। अनिकेत समझेगा, then find the equation of the line। सुनना, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है, सुनना, -5,4 से जो लाइन गुजर रहा है, वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस लाइन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के चलते जो इंटरसेप्ट बनेगा, मैंने बताया था 3 तरह का इंटरसेप्ट, एक इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस OA, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस OB, और ए भी बताया था इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या कह रहा है, जो लाइन -5,4 से गुजर रहा है, जो लाइन -5,4 से गुजर रहा है, वो लाइन, ठीक है ना, -5,4 से जो लाइन गुजर रहा है, वो लाइन पे जो इंटरसेप्ट बनेगा बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो इंटरसेप्ट इस पॉइंट के द्वारा क्या हो रहा है, डिवाइड किया जाएगा। बाइसेक्टेड है ना, क्या बोलता है, बाइसेक्टेड की डिवाइड किया, हाँ अच्छा, डिवाइडेड, बाइसेक्टेड नहीं बोल रहा, डिवाइड किया जा रहा है किस रेशियो में, 1:2। ठीक है, तो वो लाइन का इक्वेशन निकाला। अब सबसे पहले सोचो, -5,4 कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा, -5,4 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट होगा, ठीक है, तो लाइन में ऐसे बना लूं तो क्या दिक्कत है, ठीक है, -5,4 कहीं यहां दिखेगा, ठीक है, ऐसे लाइन कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये -5,4 ऐसे आ जाएगा, वो इधर से तो लाइन नहीं बनेगा, तो पक्का -5,4 तो इधर तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ऐसे लाइन तो नहीं बनेगा, लाइन का 2 ही सिचुएशन है, ऐसे लाइन बनेगा क्या, हाँ हो सकता है, -5,4 इधर ऊपर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसे लाइन नहीं बनेगा, ऐसे सिर्फ नहीं बनेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में -5,4 नहीं दिखेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये वाली पॉइंट मान लेते A है, ये वाली पॉइंट B, और यही L का इक्वेशन निकालना। अच्छा, ये पॉइंट मान लेते P है, तो क्या गिवन है हमारे पास, AP/PB दिया हुआ है क्या, 1:2, बोलो बोलो। अब कोई कहेगा कि सर AP/PB ही 1:2 के लिए, आप AP/PB
जो है 1:2 लिए, आप इधर वाली पार्ट 1 पार्ट लिए और इधर वाली पार्ट 2 गुना लिए, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं किए सर कि इधर वाली पार्ट 2 लिए और इधर वाली पार्ट 1 लिए? ठीक है, तो ये जो हमने लिया सही लिया। क्या होता है ना, जो पहली बात होती है ना, वो पहले जैसे इंटरसेप्ट है ना, देखो तो ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस से भी कनेक्टेड है, वाई एक्सिस से, तो जो पहली बात होती है वो एक्स के लिए होती है और जो दूसरी बात होती है वो वाई के लिए होती है। बच्चा पूछता है कि सर आपने एपी बाई पीवी जो लिया वो 1:2 लिया, आप ऐसा क्यों नहीं लिए सर? एपी यहां पी ले लेते, तो एपी बाई पीवी जो है 1:2 नहीं लेकिन बल्कि क्या 2:1। आप ऐसा क्यों नहीं किए सर कि ये BP1 ले लिया और AP2 ले लिया? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। पहले जो बात होता है वो एक्स के लिए और बाद में जो बात होती है वाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं ये लाइन का जो इक्वेशन है वो है x/a प्लस y/b बराबर 1 मान लेते हैं। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस पे दिख रहा है तो माइनस से क्यों नहीं लिए? क्यों लेंगे? हो सकता है ये अपने आप निगेटिव होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू अपने आप हो सकता है निगेटिव, और मेरे को कहाँ पता है कि लाइन का एक्चुअल ओरिएंटेशन यही है? ये तो मेरे को पता नहीं है। लाइन ऐसे भी तो हो सकता है, मेरे को ओरिएंटेशन तो पता नहीं ना है बेटा, समझ रहे हो? तो हम स्टैंडर्ड मान, तो इसका मतलब ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिख जाएगा? A0 दिख जाएगा क्या? और B का 0 भी दिख जाएगा क्या? और जब रेशियो दिखता है तो हमको क्या दिमाग में आता है? सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं अगर A और B निकाल दूं तो लाइन का इक्वेशन भी तो आ जाएगा क्या? अब A और B अगर मैं निकाल दूं तो क्या लाइन का इक्वेशन नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा ना। तो A और B लगाने का मतलब है, निकालने का मतलब सेक्शन फार्मूला लगाओ। कैसे लगेगा देखो, कैसे दूर दूर चलता है ना, ये 1 किसके साथ जाएगा? B के साथ, और 2 किसके साथ आएगा? A के साथ। तो P का x कोऑर्डिनेट -5 बराबर क्या लिखाएगा? 1 × 0 लिखाएगा क्या? बोलो बोलो। और प्लस 2 टाइम्स ऑफ A आएगा क्या? बोलो बोलो। अब बटा 1 + 2 3 आ जाएगा क्या? बोलो। तो -15 बराबर आ जाएगा 2A, तो A का वैल्यू -15/2 आ गया क्या? नहीं, अब देखो अपने आप ये दिख गया निगेटिव, अपने आप दिख गया, समझ में? अच्छा, मतलब लाइन का पक्का ओरिएंटेशन तो यही रहा होगा, या तो ये रहा होगा या फिर ऐसे रहा होगा, वो दिख जाएगा, बी निकालने से दिख जाएगा। अच्छा, और फिर क्या है ना 4 बराबर क्या आएगा बताओ? 4 बराबर क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स, ये उल्टा लिख दिया क्या? सही तो लिखा था। 1 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ये 12 बराबर आ जाएगा बी का वैल्यू 12 का। तो लाइन एकदम एग्जैक्टली यही ओरिएंटेशन लिए हुए, नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि बी का वैल्यू प्लस आ रहा है। तो लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एल बी क्या हो जाएगा बताओगे? x/a प्लस y/b बराबर 1। ए का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? x/-15/2 प्लस y/12 बराबर 1। तो इसको लिख लोगे तब 2x/-15 प्लस y/12 बराबर 1। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, ऐसे आ जाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। आगे सॉल्व कर सकता हूँ ना एलसीएम लेके। अभी अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देते हैं, एक फॉर्मेट है वो बता देते हैं पहले। क्या नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन,
देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इतना बताने से कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कैसे कैसे काम करना है। देखो फिर प्रैक्टिस करोगे आप धीरे धीरे सीखोगे। देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ, इसके बाद एक क्लास हमको लग जाएगा एक फॉर्म सिखाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक फॉर्म। वो बहुत बच्चे को दिक्कत करता, नहीं समझ में आता, तो उसमें हमको पूरा 1.5 घंटा में हम आपको एकदम पक्का सिखा देंगे। आप उससे रिलेटेड कोई भी सवाल बना सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन का 90% सवाल उससे बनता है। ठीक है, अभी भी हम एक दो सवाल जो बनाए ना डिस्टेंस वाली, वो पैरामीट्रिक फॉर्म से बना सकते थे। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत कारगर होता है। तो अभी हम लोग नॉर्मल फॉर्म देख रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट बात, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक ढांचा है, पैरामीट्रिक फॉर्म का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो उसमें हमको एक क्लास लग जाएगा, आपको पीछे क्लासेस सिखाएंगे। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है? नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है सुना। अब जैसे हमने अभी तक क्या देखा, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, उसमें क्या होता है, एक पॉइंट देता है, स्लोप देता है। एक 2 पॉइंट फॉर्म देखा, उसमें 2 पॉइंट दिख जाता है लाइन पे। एक देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है, इंटरसेप्ट देता है बाई एक्सिस पे और स्लोप दिया रहता है। और देखा एक इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट दिख जाता है, बाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट दिख जाता है। अब ये नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपको लाइन का ढांचा तो ऐसा ही रहेगा, एक्स वाई, ये लाइन एल है मान लो, यही लाइन है एल। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात होता है, ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर गिराया जाता है और ये डिस्टेंस पी लिखा जाता है। मतलब अब जब सवाल में अगर किसी लाइन पे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर जैसा कुछ वर्ड यूज हो गया, तो आप समझ जाओ कि वहां नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, बिना वो लगाए भी बनेगा। अब इसका हम इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन अभी तो हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन तरीका तो पुराना ही चलेगा। अब सुनना, और ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये ON परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जो है ना अल्फा एंगल बनाता है विथ एक्स एक्सिस, और वो भी एक्स एक्सिस से कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसमें आपको अल्फा का खास ख्याल रखना है, अल्फा विद द एंगल लिखो, अल्फा विद द एंगल, यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा विद द एंगल मेड बाई परपेंडिकुलर। अल्फा एंगल कौन बनाएगा, लाइन नहीं बना रहे है, अल्फा परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है, विथ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से बनाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अल्फा जब भी मेजर करेंगे तो आप कहां से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से नहीं, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। लेकिन स्लोप में हम थीटा जो मेजर करते थे वो एक्स एक्सिस से मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे अल्फा जो मेजर करेंगे वो किससे मेजर करेंगे, विथ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखना है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन भी याद रखना है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ रहा है क्या। और P क्या है, PB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन to the line, to the line, P perpendicular distance from origin to the क्या है बेटा, line। P origin से perpendicular distance है, और स्ट्रेट लाइन अगर आपका गड़बड़ तो पूरी कोऑर्डिनेट साफ, जिंदगी में आपका कोऑर्डिनेट नहीं छूटेगा, ये जान लो। अगर स्ट्रेट लाइन खराब हो गया तो आपको कुछ भी ना बुझाने वाला है। हाँ, आरडी शर्मा का सवाल बन जाएगा, आरए सवाल का NCERT बन जाएगा, बट आपको कोऑर्डिनेट बुझाएगा नहीं। होता क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पूरा एप्लीकेशन है, सारा फार्मूला जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, फार्मूला पूरा मैथ्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जरूर है, पूरी कोऑर्डिनेट के लिए स्ट्रेट लाइन आपको बहुत जरूरी है। पी क्या है बताओ, परपेंडिकुलर। अच्छा कोई बता सकता है अल्फा का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे अल्फा का लेंथ सोच के बता दो क्या होगा। अल्फा सोचो क्या होगा, अपने से सोचो, इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचो अल्फा क्या होगा। इस लाइन को पढ़ो बढ़िया से और सोचो अल्फा क्या हो सकता है। देखो अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये होगा,
अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये होगा तो अगर देखो अगर परपेंडिकुलर मैं ये गिराता हूँ तो अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये होगा तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होगा 0 से 90। अच्छा अगर मान लेते हैं अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन तो ये हो जाएगा, P तो ये बन जाएगा, तब ये एंगल कितना बना देगा 90। अच्छा 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 अगर लाइन ये बन जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से ही हो जाएगा, तो अल्फा क्या बन जाएगा 180। अल्फा 0 भी बन रहा है 90 भी बन रहा है, अभी अल्फा 90 बन रहा है 180 बन रहा है, दिख रहा है। अच्छा अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये हो जाए और परपेंडिकुलर ऑरिजिन से ही हो जाएगा तो अल्फा ये हो जाएगा 270 बन गया क्या, बोलो। अच्छा 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 लाइन अगर ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो अल्फा कितना एंगल बन जाएगा 0 बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखो। तो देखो अगर लाइन का ओरिएंटेशन ये है तो अल्फा 0 बन रहा है, लाइन का ओरिएंटेशन ये है तो अल्फा 90 बन रहा है, लाइन का ओरिएंटेशन ये है तो अल्फा 180 बन रहा है, लाइन का ओरिएंटेशन ये है तो अल्फा 270, तो अल्फा 0 भी बन रहा है, 180 भी बन रहा है, 90 भी बन रहा है, 270 भी बन रहा है, बट 360 नहीं बन रहा, क्योंकि 360 और 0 का पोजीशन तो सेम है, तो जब 0 बन गया तो 360 की तो बात ही नहीं करना। अच्छा अब लाइन का ओरिएंटेशन अगर ये है तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन अगर ऐसे दिखेगा तुमको तब अल्फा ये दिखेगा 90 से ज्यादा, कौन सा क्वाड्रेंट में दिख जाए सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होगा 90 से 180। अच्छा लाइन का ओरिएंटेशन अगर तुमको ऐसे दिख गया तो अल्फा ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, नेगेटिव तो लेना नहीं क्योंकि हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा अगर मान लेते लाइन का ओरिएंटेशन ये है तो अल्फा ये एंगल क्या 270 से 360, तो अल्फा का लिमिट कितना हुआ 0 से 2 पर, 0 इंक्लूडेड, समझ में आ रहा है। तो अल्फा बिलोंग करेगा 0 to 2 पाई एक्सक्लूड, समझ में आ रहा है। अब हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ये समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे अल्फा जा रहा है। सुनना इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर मैं OA निकाल लूं और OB निकाल लूं तो इंटरसेप्ट फॉर्म से एल का इक्वेशन आ जाएगा क्या? अगर मैं OA निकाल लूं और OB निकाल लूं तो इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा क्या एल का? एल जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है OA और वाई एक्सिस पे OB, तो OA और OB तो निकालना है, और वो OA और OB किसके टर्म में निकलेगा P और अल्फा के टर्म में, क्योंकि नोन आइटम मेरे पास P और अल्फा है, तो P और अल्फा के टर्म में निकलेगा OA और OB। तो आप जो है ना इस ट्रायंगल में बात कर लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OA नहीं है, P पता है, cos अल्फा लिख लें क्या? cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस P, और हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा OA बन जाएगा क्या? चमक रहा है क्या तुम? OA का वैल्यू आ गया Py cos अल्फा, क्या OA का वैल्यू आ गया Py cos। अच्छा जब ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है क्या? बताओ, बोलो बोलो 90 माइनस अल्फा होगा। देखो हम सारा इक्वेशन डिराइव भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम डिराइव नहीं करते हैं, कहाँ से आया वो भी हम बता रहे हैं, खाली फार्मूला नहीं लिखते। सुनना ठीक है। अब क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम OAB में बात कर लेते हैं, cos 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा Py OB हो जाएगा क्या बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, क्योंकि इसके सामने वाले एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा तो OB का वैल्यू क्या आ जाएगा P बटा cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा, बोलो। अच्छा इक्वेशन ऑफ एल हम क्या लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, x बटा OA प्लस y बाई OB बराबर 1 लिख सकते हैं क्या? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस OA है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस OB आ रहा है क्या? अच्छा x OA के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं Py cos अल्फा प्लस y बाई OB के जगह पे Py sin अल्फा 1 लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब ये उठा पटक करने के बाद क्या जाएगा x cos अल्फा प्लस बाई P प्लस y sin अल्फा बाई P बराबर 1 आ जाएगा।
तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p आ गया क्या? दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ये जो शक्ल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल। ठीक है, अब देखो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या मिलता है बताओ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मिलता है बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट और स्लोप। इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या मिलता है? डायरेक्ट दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट क्या मिलेगा? नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट मिलेगा ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे। कौन सा लेंथ है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? p। ये वाली सर्कल क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द। जैसे मान लिया अगर आपको कोई इक्वेशन लिखा हुआ इस तरह से x cos 30 प्लस y sin 60, x cos 30 प्लस y sin 60 नहीं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा 30 अब बराबर 4, तो समझ में आ गया कि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है लाइन पे? 4। समझ में आ रहा है? लिखो इसको पहले। तो नॉर्मल फॉर्म से हमको क्या दिखता है? डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म से हमको दिखता है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन पे दिखता है डायरेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अब आप सोचोगे कि सर नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे कैसे सर? तो जब भी सवाल में ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा कुछ दिखा तो आपको नॉर्मल फॉर्म लगाना है। या अगर परपेंडिकुलर ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर है अगर वो कुछ एंगल बना रहा है एक्सिस से, एक्स से या वाई एक्सिस से, तो आपको नॉर्मल फॉर्म लगाना है। तो आपको उसमें कोई ना क्या दो ही बातें होगी। अगर p दिया है तो अल्फा निकालना होगा और अल्फा दिया है तो p निकालना, और अल्फा p दोनों निकालना है तो फिर नॉर्मल फॉर्म लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर p दिया है तो आप अल्फा खोजेंगे, अल्फा दिया है तो p खोजेंगे, और दोनों नहीं दिया है तो बकवास करेंगे क्या इसके साथ? कोई काम नहीं है उसका, बकवास है उसकी, तो कुछ होगा नहीं। ठीक है ना? लिखो सवाल लिखो, अल्फा का रेंज जान लिखो। लिखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। मैथ में क्या इंडिया अच्छा चला तो 8 तक ठीक था सर। रोहित शर्मा आउट, कितना तो कितना 300 बना दिए। 3 विकेट लगातार मिल गए। 161 बना। अभी तुरंत प्रेशर पड़ता है। बंद खेलना ये भी मान लिया सर ये क्वेश्चन है क्या? अभी क्लास देखो क्वेश्चन है क्या बोलो क्वेश्चन क्या? देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, find the equation of the straight line on which find the equation of a straight line on which length of the perpendicular from the origin। अभी नहीं बोलना कि सर एग्जाम चल रहा है, एग्जाम तो ऑनलाइन देना, और ऑनलाइन में कितना अच्छा से देखो तो बताइए। क्योंकि देखो बच्चा भी बता देता है, ईमानदारी से बोल देता है सर सही बात नहीं पढ़ाएगा। पिछले बार ना एक बच्ची बोली कि हम बोले बेटा ये तो पढ़ाया नहीं था, तो बोली सर नहीं पढ़ाया था लेकिन बन गया सर। कैसे बन गया? किताब था सर, बन गया। तो बच्चा भी ईमानदार होता है, बोल देता है किताब से। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ईमानदार बच्चा का कमी नहीं है, ऐसा नहीं है, सब बेईमानी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग बड़ा ईमानदारी से भी देता है, कुछ लोग इतना ही जो है ना जो जानता वही लिखता है। अगर किसी बच्चे को नंबर कम आ रहा है तो ऑब्वियस वो ईमानदार, और सबको देखो 80-80 आ रहा है देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ ऑरिजिन से। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन इज 4 यूनिट
इज 4 यूनिट। ये तो बहुत ही इजी है। इज 4 यूनिट एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। लाइन बना रहा है 120 डिग्री, नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है, ठीक है। लाइन अगर 120 बना रहा है तो लाइन का स्लोप मिल रहा है। लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब तुम सोचो इसमें क्या दिया हुआ है। अगर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मैं नॉर्मल फॉर्म लगाऊं तो इसमें क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है क्या? अरे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दिया है। क्या बकवास करते हो, ध्यान नहीं देते हो क्या? खाली दलाली करता है। अच्छा, और क्या निकालना होगा इसमें? अल्फा निकालना। सुनो क्या कर रहा है सवाल, ये तो एकदम फर्जी सवाल है, खाली फार्मूला पे पुट कर रहे हैं। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ ये परपेंडिकुलर 120 डिग्री यही बनाएगा, 120 डिग्री यही बनाएगा बेटा, यही 120 डिग्री बनाएगा। समझ आ रहा है क्या? अच्छा 120 डिग्री और भी लाइन बना सकता है बेटा, 120 डिग्री तो ये लाइन भी बना सकता है बेटा। क्या बना सकता है या नहीं बना सकता है? क्या नहीं बना सकता है क्या? ये जब 120 तो ये भी तो 120, तो एक तो P ये बन जाएगा बेटा और दूसरा P ये बन जाएगा। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आपको 2 लाइन का इक्वेशन चाहिए। 2 लाइन बन जाएगा क्या? अगर नॉर्मल फॉर्म से बनाते हैं तो आपको ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये एंगल पाई, तो ये पाई प्लस अल्फा बन जाएगा क्या? बताओ। तो ये लाइन का नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है तो ये लाइन का नॉर्मल क्या बना रहा है? पाई प्लस अल्फा। तो आपका 2 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? एग्जैक्टली 2 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो इक्वेशन ऑफ ये मान लिया L है, ये L1 है, इक्वेशन ऑफ L कितना आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ L, अच्छा ये वाली फोटो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सवाल में बोला है 120 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, नहीं समझ रहा है? बोल दिया था ना। और अगर बोला जाता है 120 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है तब दोनों होता। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए तो ठीक है हुआ ना, पहले बता दिए तो अच्छे हुआ ना, दोनों समझ में आ गया। ये सवाल में बोल दिया एक्स एक्सिस से नहीं बना रहा 120, अगर एक्स एक्सिस से 120 बनाता तो ये भी होता, ये भी होता कि नहीं होता? लेकिन सवाल में बोला किससे बना रहा है? पॉजिटिव एक्स, तो सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए। अच्छा तो तुम अल्फा खोज पाओगे क्या? ये 120, ये 60, ये 90, तो अल्फा 30 हो गया क्या? अब इक्वेशन ऑफ लाइन L कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एल बी क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p हो गया क्या? अल्फा 30 हो गया क्या? cos 30 प्लस y sin 30 बराबर p, p मतलब 4 हो गया। आएगा आंसर बताओ। √3x/2 y/2 बराबर 4, √3x प्लस y बराबर 8 हो गया आंसर। क्या बताओ? बोलो बोलो। और यही अगर 120 डिग्री बोलता तो एक्स एक्सिस से बोला जाता तो ये भी और ये भी, तब उस केस में आंसर आपका आ जाता, एक तो 30 बनता और एक 180 प्लस 30 बन जाता है क्या? अरे 180 प्लस 30 तो ये आ जाता कितना? माइनस cos 30 और ये आ जाता माइनस साइन 30, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यानी कि यहाँ पे आ जाता माइनस। समझ रहे हो? इस तरह से अब आज अब अगले क्लास मंडे। हाँ यार कल नहीं होता है संडे क्लास। नहीं सर इस टाइम नहीं रे, बस दिमाग खराब है। संडे 3 बजे नहीं रे, शाम में नहीं, सुबह में जो होता है वो खाली होगा। माथा खराब बर्बाद कर देगा क्या तू? लाइट